कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे मित्रों, आज वर्तमान समय में यह समस्या खड़ी हुई है कि हम अनमोल रत्नों को किस प्रकार पहचानें और किस प्रकार आत्मसात करें। किसी ने कहा है कि जिंदगी जब तक समझ में आने लगती है तब तक जाने का समय नज़दीक आ जाता है। मित्रों, ऐसा नहीं होने दें। समय रहते हुए हम जिंदगी से जो भी ले सकते हैं लेने की पूरी कोशिश करें, अन्यथा जब ज़िंदगी लेना शुरू करती है तो मित्रों सांसें भी नहीं छोड़ती। इसी संदर्भ में आपके सामने एक छोटी सी कहानी के द्वारा ये पेश करना चाहता हूँ कि अनमोल रत्न किस प्रकार हम पहचानें और किस प्रकार उन्हें चुनें। एक बार की बात है, बहुत सारे यात्री एक पुलिया के नीचे के गुजर रहे थे। वह सुरंग थी, बिल्कुल घुप अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहाँ शर्त थी कि यहाँ आपको इस सुरंग से नंगे पैर ही गुजरना है, दोबारा वापस मुड़कर लौटने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार ही आपको पार जाना है, वापस जो आएगा वह वापस नहीं जा पाएगा। मित्रों, सभी लोगों ने यह शर्त मंजूर कर ली और आगे बढ़ने लगे। जैसे ही लोग सुरंग में प्रवेश करने लगे, महसूस करने लगे कि पैरों में कुछ चुभ रहा है, कंकड़ जैसे लग रहे हैं। बहुत सारे लोग गालियां देते हुए आगे निकल गए और भागते भागते बमुश्किल उन्होंने सुरंग पार कर ली। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उन कंकड़ों में से कुछ कंकड़ उठाकर अपनी जेब में रख लिए कि चलो बाहर चलेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इन्हें जानकर हम आगे अपना रास्ता तय करेंगे। इस प्रकार वो जब सुरंग के बाहर निकले तो उन्होंने अपने जेब में से निकाल कर देखा कि वो कंकड़ नहीं थे, वो अनमोल रत्न थे जिनका कोई मोल नहीं था। जो लोग नहीं चुन पाए थे उन्होंने बहुत विनती की उन पहरेदारों से कि हमें वापस भेज दिया जाए, तो नहीं भेजा गया। केवल एक बार ही अवसर मिला था। मित्रों, यही जीवन का हाल है। जीवन यात्रा अनमोल रत्न बटोरने के लिए बहुत ही छोटी पड़ जाती है और हम कुछ भी बटोर नहीं पाते और अंत में यही हाथ लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाए और पीछे वाले लोगों को सीख ही देते रहते हैं कि तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लेना, तुम ऐसा कर लेना। तो जवाब में क्या जवाब मिलता है? आपने क्या किया जो हमें ये सारी तवज्जो दे रहे हैं, ये सारी सलाह दे रहे हैं? आप भी तो कुछ इस पर अमल करते हैं। मित्रों, जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में जैसे हम कहें शारीरिक आकर्षण के अतिरिक्त आध्यात्मिक आकर्षण, जिसे हम बुद्धि जगत में EQ इमोशनल कोशेंट और SQ स्पिरिचुअल कोशेंट भी कहते हैं, जो कि IQ से कई गुना ज़्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है। EQ सामाजिक व्यवहार में काम आता है और SQ आपके सामाजिक व्यवहार को प्रभावी बनाने में, आपके आध्यात्मिक उन्नति करने में काम आता है। इसे किस प्रकार से हम डेवलप करें? EQ डेवलप करने के लिए सामाजिक रूप से व्यवहारिक बने, सहन शक्ति बढ़ाएं, अपने अंदर सामंजस्य की क्षमता बढ़ाएं। जैसे कहा गया है रामायण में कि बूंद अगाध सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत सहे जैसे। कितना सुंदर कहा गया है, कितना गहरा दर्शन छिपा हुआ है कि सज्जन लोगों के सामने बहुत सारे कष्ट, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे लोगों के ताने बाने सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी सज्जनता से दूर नहीं होते, क्योंकि यह उनका स्वभाव बन जाता है। और यह जब स्वभाव बन जाता है तो निश्चित रूप से आत्मा का स्वभाव यही हो जाता है और वह अपनी आत्मा में ही रमण करने लगता है और निश्चित रूप से वह उस फायदे को पाने की कोशिश करता है। मित्रों, जीवन सागर चैनल में मैं केवल यही प्रयास कर रहा हूँ कि सामाजिक व्यवहार लोगों में बने, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग तय करें। इसी संदर्भ में बहुत सारे धार्मिक भगवान नाम संकीर्तन से जुड़े हुए कई चीज़ें डाली हैं, जैसे श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में भी है, हिंदी में भी है, एक अध्याय भी हैं, महात्म भी डाला हुआ है, गोपाल सहस्त्रनाम भी है, आगे विष्णु सहस्त्रनाम भी है, आदित्य हृदय स्रोत भी है, रामचरितमानस का मास पारायण भी है, नव पारायण भी है,
और मित्रों, इससे पहले वाल्मीकि रामायण और तुलसीगढ़ रामायण के बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो, सैकड़ों वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा और अमूल्य चीज़ मैं अपने जीवन की जिसे समझता हूँ वह आप लोगों तक मैंने प्रेषित की, और इसी उद्देश्य से प्रेषित की कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक बार भी पूर्ण रूप से सुन लेगा, हो सकता है भगवान की कृपा उस पर हो जाए। और वही भगवान नाम चरित्र का गुणगान है। रामचरितमानस का अखंड पाठ जो मैं अभी बनाकर तैयार कर रहा हूँ, नवरात्र से पहले मैं चैनल पर डाल दूँगा। और यही कोशिश करता हूँ, यही आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि निश्चित रूप से आप उस अखंड पाठ को कम से कम 9 दिन तक आवश्यक रूप से चलाएं, आवश्यक रूप से उसका आनंद प्राप्त करें। इतनी मेहनत और इतनी तारतम्य के साथ भगवान का यह कीर्तन मैं तभी सफल समझूंगा जब दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं विश्व भर में, प्रत्येक घर में एक बार कम से कम मैं अपनी आवाज़ के साथ आप लोगों को भगवान नाम संकीर्तन सुना सकूं। अन्यथा यह मेरा पाठ भगवान नाम संकीर्तन आप लोगों तक प्रेषित करना बेकार जाएगा। मित्रों, आगे भी आपको बहुत सारी जानकारी, जरूरी ही नहीं धार्मिक तो हो ही, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि उसे पसंद आए ही। जिसको आ जाए वह दोबारा कभी नहीं भुला सकता, और जिसको नहीं आ रही है उसको पसंद आना बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि वह अन्य रंगों में रंगा हुआ है, यह रंग उस पर नहीं चढ़ पा रहा है। मित्रों, कोशिश करें, अपने पात्र साथियों को भी बताएं। नवरात्र तक आवश्यक रूप से मेरा भरसक प्रयत्न रहेगा। मास पारायण पहले से ही है, अखंड पाठ आप लोगों तक पहुंचाने का मैं भरसक प्रयास करूंगा। निश्चित रूप से नवरात्र में मैं प्रत्येक श्रोता को जो यहाँ तक पहुंचकर सुन रहा है, यही आग्रह करता हूं कि निश्चित रूप से 9 दिन अखंड पाठ आवश्यक रूप से चलाएं, जिससे आप भी आनंद का अनुभव कर सकें। केवल यह भगवान नाम प्रचार के लिए, भगवान नाम से जुड़ने के लिए, और किसी भी व्यक्ति को अभागा नहीं छोड़ना देना चाहता, क्योंकि सौभाग्य है आपको मनुष्य तन मिला, अन्यथा बहुत सारे योनियाँ ऊपर वाले ने बनाई हैं जिनमें यह नाम हो सकता है वो लेते हों, लेकिन एक दूसरे को उसका आभास नहीं हो पाता। मैं ये नहीं कहता वो नहीं लेते हैं, सारी समझ उनमें होती है, केवल बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते। मित्रों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए